दुनिया की सबसे सशक्त राजधानी कब और कहां स्थापन हो रही है? जो बाप का कहना है, सुप्रीम सोल बाप का, कि मैं आता हूं तो दक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। है कि 80 साल लगते हैं? है नहीं, अखंड पूरी राजधानी स्थापन कर देता हूं। कि अधूरी राजधानी स्थापन कर देता हूं। है अखंड संगठन, ऐसा संगठन तुम ब्राह्मणों का बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी पांव भी नहीं रख सकेगा। ऐसी सशक्त दुनिया की राजधानी भारत में स्थापन होती है। और सशक्त राजधानी स्थापन हो गई तो क्या रिजल्ट होगा? दुनिया के जो देहधारी धर्मगुरुओं के द्वारा स्थापन की हुई धर्म की मान्यताओं वाली यूनिटी है, वो ध्वस्त होने में देर लगेगी, 80 साल लगेंगे या थोड़े में ही नष्ट हो जाएगी। जो आदि में भी 10 साल लगे थे। बीज रूप आत्माओं का संगठन तैयार हुआ था। अंत में भी 10 साल ही है, परंतु वो 10 साल बाप के जो सिकील दे बच्चे हैं उनके लिए हैं या विदेशियों विधर्मियों के लिए हैं? विदेशियों विधर्मियों के लिए आखिरी 10 साल हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप और उसके बीज रूप श्रेष्ठ बच्चे हैं, उनके लिए 100 साल नहीं है। ऐसे नहीं समझना है कि अभी 20 साल पड़े हैं। सन 17-18 में वो ही बात इस अव्यक्त वाणी में बताई है कि अभी अंत समय है। ये बाप का संदेश 500-700 करोड़ तक पहुंचाना है कि सारी मनुष्य सृष्टि का जो एक बाप है वो इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष हो चुका है। किस शक्ति के आधार पर मुठ भर पांडवों ने विजय प्राप्त की? जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाले हैं वो तो बाप समान है। सुप्रीम सोल बाप से प्रैक्टिकल प्राप्ति करने वाले हैं। एक जन्म की प्राप्ति नहीं करते हैं, पूरे 21 जन्म की प्राप्ति करते हैं और उन 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब उनका पक्का बन जाता है। पुरुषार्थ करने का स्वभाव पक्का हो जाता है। यहाँ संसार की नजरों में ऊंचे साबित होते हैं। अंत काल में
और 63 जन्मों में भी ऊंचे ही साबित होते रहेंगे। बल विधर्मी आतताई आकर के आक्रमण करते हैं, तहस नहस करते हैं, तो भी उन आक्रमणकारियों की बुद्धि में बैठता है कि ये कोई निराली आत्मा है। वो आते हैं टिड्डी दल की तरह, लाखों की तादाद में सेना लेकर के आते हैं, और भारत के राजाएं तो बिखरे हुए होते हैं। छोटी छोटी सेना की टुकड़ियां होती हैं, आपस में संगठित भी नहीं होती, तो भी उन आतताइयों के दांत खट्टे कर देते हैं। शिवाजी की सेना का एक एक सिपाही सैकड़ों से लोहा लेता था। इतना उमंग उत्साह उन्होंने कहां से भरा? इसी संगम युग में ये उमंग उत्साह भरता है। कहते हैं खुदा छप्पर फाड़ के देता है। कहा 5 पांडव और कहा 11 अक्षौणी सेना कौरवों की। शुरुआत में तो 18 अक्षौणी होती है। सारा संसार कौरवों और यादवों का होता है, और पांडवों में ये इतनी शक्ति कहां से आ जाती है? इतने विशाल हुजूम के ऊपर वो विजय प्राप्त करते हैं। उनकी बुद्धि में बैठ जाता है कि सर्वशक्तिमान बाप हमारी तरफ है। हमारे पास जो शक्ति है वो किसी के पास नहीं है। जबकि भगवान प्रत्यक्ष में लड़ाई भी उनके साथ नहीं लड़ता। गुप्त शक्ति देता है। पांडव गुप्त, उनका सारा पुरुषार्थ गुप्त, उनका सारा जीवन का दान गुप्त, उनको क्या मान मर्तबा मिलना है वो सारा ही गुप्त। इतना होने के बावजूद भी वो सारी दुनिया के ऊपर काबिज हो जाते हैं। अभी वो समय चल रहा है, लेने वाली आत्माएं अभी भी निश्चय बुद्धि के आधार पर ले सकती है। जितना लंबे समय का निश्चय बुद्धि होगा वो उतने ही लंबे समय तक विजयंती बनेगा। अभी भी विजयते बनेगा और 63 जन्मों में भी विजयते बनेगा। कोई से हार खा नहीं सकता। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जन्म सिद्ध अधिकार संगम युग में मिलता है। अगर ऐसा न होता तो महाराणा प्रताप धराशायी हो जाते। धराशायी नहीं हुए। शिवाजी धराशायी हो जाते, वो धराशायी नहीं हुए।
ऐसा उमंग और उत्साह उन्होंने संगम युगी जीवन में भरा था। जो इतनी बड़ी सल्तनत से उन्होंने टक्कर ले ली और हार नहीं मानी। यहाँ भी बाप कहते हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप। जो बच्चे जितनी हिम्मत करेंगे, बाप उन बच्चों को मदद देने के लिए बांधा हुआ है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, कैसा भी भयंकर वातावरण हो, हिम्मत करने वाले बच्चों को बाप मदद करेगा और अंत तक मदद करेगा। अंत के आगमन का संदेश कौन लेकर आएगा? भारत माता और जगदम्बा, लक्ष्मी और जगदम्बा, महाकाली, गौरी और महाकाली, महागौरी और महाकाली, दोनों आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के जब तक एक नहीं होंगे, तब तक समस्या का हल होने वाला नहीं है। संपूर्ण राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। तो लक्ष्मी और जगदम्बा दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? लक्ष्मी ज्यादा पावरफुल है। सारे जगत की अम्बा बन जाती है। सारे जगत माने 500-700 करोड़ की अम्मा बन जाती है। या देवताओं की अम्मा है? देवताएं तो थोड़े होते हैं और जगत में तो देवताएं भी हैं, राक्षस भी हैं, मनुष्य भी हैं। वो जगत की अम्मा जगदम्बा और वो भारत माता। कौन सी माता? भारत माता। भारत भा माने ज्ञान की रोशनी में जो सदा लगा रहता है, उसकी माता। और जगत पिता, जो जगत पिता है, जिसे कहा जाता है जगन्नाथ, है गोरा होता है या काला होता है? उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में जाकर कभी देखा? मूर्ति कैसी है? काली है, बड़ी बड़ी आंखों वाली है। वो महाकाली है और वो महाकाल है। वो ही महाकाल जब महागोरा बनता है, तो किसके सहयोग से बनता है? महागौरी के सहयोग से महागोरा बनता है। माना अव्यक्त वाणी में हम बच्चों को क्या ऑर्डर दिया? क्या करो? विजय माला का आवाहन करो। पूरी विजय माला के मणकों का आवाहन कर लें, ऐसा हो सकता है? अरे वो तो छोटी छोटी शहद की मक्खियों की रानी है।
छोटी मक्खियों का शहद तो बहुत अच्छा माना जाता है। क्या? हाँ, आंखों में लगाएं तो चश्मा भी उतर जाए। बड़ी मक्खियां भी होती हैं शहद की, होती हैं कि नहीं है? हाँ, तो बताओ शहद की बड़ी मक्खियां कौन और छोटी मक्खियां कौन है? जगदम्बा रुद्रमाला में बड़ी मक्खी, और विजय लक्ष्मी जो विजय दिलाने वाली है वो है छोटी मक्खियों की रानी। उसके लिए बोला शहद की मक्खियों की रानी निकलती है तो क्या होता है? सारा मनारा उसके पीछे पीछे आ जाता है। 2-4 दिन लगाता है या एक बार में ही आ जाता है? अभी रुद्रमाला के मणकों को तो 40 साल हो गए, आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं। अभी भी आ रहे हैं कि नहीं? अभी भी आ रहे हैं। इतना लंबा टाइम। और छोटी मक्खियों की जो रानी है वो जब उड़ेगी तो 16,000 इकट्ठी हो जाएंगी। इसके लिए बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वो आएगी मानो क्या हो गया? अंत हो गया। असली अमृत वेला कब कहें? जो अपना है आत्मा का आत्मिक शक्ति, योग बल, साइलेंस की शक्ति, उसको भूल गए हैं। क्यों कहा भूल गए? इतना भूल गए हैं कि बाप इतना जोर देते हैं अमृत बेले की याद के ऊपर आत्मिक स्थिति में रहो। हा? नहीं, अरे अमृत बेले के पुरुषार्थ के ऊपर जोर दिया या नहीं दिया? पुरुषार्थ में रिजल्ट क्या है? हा? अमृत बेले में ज्योति बिंदु आत्मा हूं मैं एक सितारा हूं प्रकृति के बीच में। वो सितारा कितनी देर याद रहता है? और 5 तत्वों के बने हुए साधन, 5 तत्वों के बना हुआ शरीर, 5 तत्वों के द्वारा बनाए हुए प्राकृतिक जो संबंधियों के शरीर हैं, चाहे गहरे से गहरे संबंधी हो, माता पिता बाल बच्चे, उनके शरीर ज्यादा याद आते हैं या उनकी आत्मा ज्योति बिंदु याद आती है? अमृत बेले जो भी 3-4 घंटे का टाइम दिया उसमें कौन सी स्थिति हावी रहती है? देवान की स्थिति हावी रहती है या आत्मिक स्थिति हावी रहती है? इसलिए बोला जो प्रकृति के साधन हैं, जिसे प्रकृति कहें, वो प्रकृति अपना सब कुछ तो दिखाएगी ना। क्या
सारी ताकत अपनी दिखाएगी। कौन? प्रकृति, स्वकृति नहीं। पर माने शरीर पर है या स्व है। शरीर और शरीर के 5 तत्व जिनसे ये शरीर बना है, ये भी अपना नहीं है। अंत समय में ये काम नहीं आएगा। इसलिए बोल दिया शरीर बल कैसा भी हो, आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। क्या? आत्मा पावरफुल हो जाएगी तो कितना भी वयोवृद्ध शरीर हो जाए तो भी विजयी बनेंगे, सेवाधारी बनेंगे, या प्रकृति के साधनों की सेवा लेते लेते प्रकृति में फंसने वाले बनेंगे। अभी देखें कि ये समय, कौन सा समय? ये समय माने अरे संगम युग तो 80 साल हो गए। ये समय कौन सा समय बताया है? अमृत वेला। 80 साल से अमृत वेला अमृत वेला अमृत वेला चिल्लाते आए। वास्तव में अमृत वेला तो वो होता है कि जब सूर्योदय होने वाला होता है, सूर्य प्रत्यक्ष होने वाला होता है। तो 80 साल में सूर्य प्रत्यक्ष हुआ या अब होने वाला है? तो असली अमृत वेला क्या हुआ? अब, या जो बीत गया वो तब? ये समय क्या कराने वाला है ये देखें। प्रकृति अपना सब कुछ दिखाएगी। भगवान आते हैं तो गुप्त रूप में पाठ क्यों बजाते हैं? भगवान का पाठ गुप्त क्यों होता है भगवान? क्योंकि ये गुप्त की वजह से कोई सुनता नहीं, भगवान को बोलने से समझता भी नहीं है और भगवान को ग्लानि भी करता है। और भगवान क्या ऐसा तो अकर्मा है, कुछ क्या नहीं, लेकिन वो ग्लानि सुनने का क्या आवश्यकता है भगवान? भगवान के अलावा और जितने पार्ट हैं बड़े बड़े आदमियों के, भगवान तो सबसे बड़ा हो जाता है कि नहीं है? भगवान के अलावा और जो बड़े बड़े आदमी हैं दुनिया के, बड़े बड़े महात्माएं हैं, बड़े बड़े धर्मपिताएं हैं, उनका हाल क्या कर देती है दुनिया है? एकदम उनके ऊपर हावी हो जाती है ना, है? अगर वो भी उन्होंने भी गुप्त रहना सीखा होता तो बच जाते ना। नहीं, ऐसे यही राज है। भगवान साधारण तन में आता है। अति साधारण तन में आने के कारण उसको तो सारी दुनिया ऐसे ही दबो चलेगी। नहीं समझ में आया? 98 में क्या हुआ है? कोई सच्चे इल्जाम लगाए गए और कोई एक इल्जाम लगाया गया है? ढेर के ढेर इल्जाम लगा दिए, एकदम धड़ाधड़ पूरी चढ़ाई कर दी। तो वहां तो प्रत्यक्ष था। कारोबार प्रत्यक्ष था या गुप्त चल रहा था? 98 में चल रहा है, लेकिन थोड़ा पता चल गया, प्रत्यक्ष था ना, इसलिए हमला हो गया। अभी अंत में तो है, अंत में तो और भी बहुत, तो फिर अंडरग्राउंड नहीं हुआ जा सकता, नहीं हुआ जा सकता है?
एक बार एक गलती करने के बाद फिर बार बार गलती करना जरूरी है? जैसे राजीव दीक्षित का नाम सुना? नहीं सुना है? राजीव दीक्षित सुना ना? कितनी बढ़िया और सच्ची बातें बताता था। फिर बड़े बड़े जो कारोबारी हैं उनको ठेस लगी, मरवा दिया। ये बात समझ ही नहीं आती, अभी आई। ईश्वरीय पढ़ाई के लिए टोटल कितने वर्ष नूंदे हुए हैं? बाप आकर के 40 वर्ष पढ़ाई नहीं पढ़ाते? 40 वर्ष पढ़ाई पढ़ाते, 40 वर्ष 15 में पूरी हो रही है। कब पूरे होंगे? बाप का पाठ चलता है 76 से। हाँ, बाप आकर के 40 वर्ष पढ़ाई पढ़ाते हैं। हाँ, तो 76 से 40 पूरी हो रही 15 में। हाँ, तो 15 में पढ़ाई पूरी होगी। 76 में बाप आए, 2016 में बाप की पढ़ाई पूरी होगी। पढ़ाई पूरी होगी और संपूर्णता भी शुरू हो जाएगी। 76 में आए, 76 का बाप का पाठ प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्षता वर्ष ब्राह्मणों की दुनिया में मनाया और 77 में संपूर्णता वर्ष मनाया। तो 77 में संपूर्णता वर्ष मनाया, लेकिन प्रैक्टिकल में संपूर्णता वर्ष क्या हुआ? नहीं हुआ। कब होता है? जब 40 वर्ष की पढ़ाई पूरी हो, तब 2017 में संपूर्ण आत्मा कोई बनेगी। इसलिए 40 वर्ष पढ़ाई के नुदे हुए हैं। इसलिए बोला तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। 40 से 50 वर्ष, क्योंकि एक बच्चे की बात नहीं बताई, एक की पढ़ाई 40 वर्ष के लिए। और तुम बच्चों, माने बहुत से बच्चे हैं बाबा के बच्चे जो सन्मुख बैठ कर पढ़ते हैं, चाहे अपने शरीर से सन्मुख बैठ पढ़ते हैं, चाहे दूसरे ब्राह्मणों के शरीर में प्रवेश करके सन्मुख बैठ पढ़ते हैं। उन सब के लिए बोला कि 40 से 50 वर्ष तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में लगते हैं। तो कब पूरे हुए हैं? हाँ, 2027-28 में जो भी जन्म लेने वाले बच्चे हैं सतयुग में, और जो भी उनको जन्म देने वाले आत्मा रूपी बच्चे हैं संपन्न आत्मा, वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप का काम पूरा हो जाएगा। हमारी आवाज भगवान तक कैसे पहुंच सकती है? बाप कहते मीठे बच्चों, कभी मुख से हे भगवान नहीं कहना। और भक्त लोग तो कहेंगे ये तो बड़ा नास्तिक है। तो मुख से भगवान हे भगवान कहने से क्या भगवान के पास आवाज पहुंच जाती है? मस्जिद में मुल्ला जी कितनी जोर से बम लगाते हैं, लाउड स्पीकर लगाते हैं, आवाज पहुंचती है क्या? अरे ये 5 तत्वों की आवाज जो सदैव 5 तत्वों से परे रहने वाला है, इस दुनिया में आता है तो भी ऊंचे से ऊंची स्टेज में रहने वाला है, वाणी से परे की स्टेज में रहने वाला है। उसके पास वाणी की आवाज कैसे पहुंचेगी? कौन सी आवाज पहुंचेगी? बाप कहते हैं बच्चे अपन को आत्मा समझ है, मुझे याद करो तो तुम्हारी आवाज मेरे पास तक पहुंचेगी।
इसका मतलब कीर्तन करते हैं, आवाज करते हैं, हे भगवान, हे भगवान, हे प्रभु चिल्लाते हैं, वो ज्ञान की बात नहीं है। ये हे भगवान आदि कहना ये भी ईविल हो गया। जो हे भगवान कह के पुकारते हैं वो कैसी सोल हो गई? ईविल सोल। क्यों? इसमें दुख देने की क्या बात है? अरे हे भगवान कह के बुलाया तो इसमें दुख देने की क्या बात हुई? दुख देने की ये बात हुई जब कहा जाता है हे भगवान, इसका मतलब इसके सामने है कहीं, इसकी आवाज भगवान के पास पहुंच रही है, तो सर्वव्यापी हो गया ना। एक यहाँ चिल्लाएगा, एक दूसरे गांव में चिल्लाएगा हे भगवान, एक तीसरे गांव में चिल्लाएगा, एक अमेरिका में चिल्लाएगा, एक अफ्रीका में चिल्लाएगा, तो हर एक की आवाज भगवान के पास पहुंचती है। क्या भगवान सर्वव्यापी है? अरे सर्वव्यापी होगा तो सबको याद कैसे करेंगे? एक को याद करना या अनेकों को याद करना? एक को याद करने से सदगति होगी और अनेकों तरफ बुद्धि भटकाने से बुद्धि पतित बन जाएगी। ईश्वरीय संदेश लेने वालों प्रति शिव बाबा की गारंटी। तुम थोड़ा भी कोई को ज्ञान देते हो तो बाप कहते हैं इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। तुम थोड़ा संदेश भी देवेंगे तो थोड़ा संदेश लेने वाले भी जब टाइम आवेगा तो उठ खड़े होंगे। ये अविनाशी ज्ञान है। वो मनुष्यों का दिया हुआ ज्ञान वो तो विनाशी है। इस जन्म में पढ़ाई पढ़ो इंजीनियरिंग की, शरीर छूट जाए तो अगले जन्म में फिर पढ़ना पड़ेगा। इस जन्म में डॉक्टर बन जाओ, पढ़ाई पढ़ करके MBBS पास कर लो। शरीर छूट गया तो अगले जन्म में फिर MBBS पास करना पड़े। वो तो विनाशी ज्ञान है मनुष्यों का, और ये तो अविनाशी कमाई है। यहाँ तो अगर कोई ज्ञान लेता है सिर्फ संदेश मात्र ही लेता है। किसी को सिर्फ थोड़ा सा संदेश ही दे दो कि भगवान बाप आया हुआ है, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, कलयुग जाने वाला है, नई दुनिया आने वाली है, सतयुग आने वाला है। अब राक्षसी राज्य दुनिया में खलास हो जाएंगे, राम राज्य आने वाला है। 3 बातों का संदेश दे दो, भगवान आया हुआ है, नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। बस इतना संदेश भी अगर कोई ने ले लिया तो भले आगे ज्ञान में चलता है नहीं चलता है, स्वर्ग में तो जरूर आ जाएगा, प्रजा बन जाएगा। विघ्न किन आत्माओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाप पहले ही बताते हैं विघ्न पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार होंगे। अबलाओं पर अत्याचार होंगे, जो प्रबल हैं उनके ऊपर अत्याचार नहीं होंगे। सबल हैं, प्रबल हैं, बलवान हैं, उनके ऊपर अत्याचार नहीं होंगे। अबलाएं बलहीन हैं, बलहीन है,
तो क्यों बलहीन है? अबला कलयुग में स्त्री जाति को कहा जाता है। अबला क्यों, सबला क्यों नहीं? अगर भगवान बाप आ जाए और बुद्धि में ये बैठ जाए कि साक्षात शिव भगवान आया हुआ है, तो अबला शिव शक्ति होनी चाहिए या बलहीन होनी चाहिए? शिव शक्ति होनी चाहिए। तो विघ्न किसके ऊपर पड़ेंगे? अबलाओं। जिन्होंने पक्का फैसला कर लिया है कि मैं तो शिव बाप की शक्ति हूँ, विघ्न उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो बाप ने ये घोषणा किसके लिए की? विघ्न पड़ेंगे पहले ही बताते हैं। इसके लिए की अबलाओं। अबलाओं के लिए ये घोषणा कर दी, उन पर अत्याचार होंगे। महामृत्यु के समय किस बात पर मुख्य ध्यान देना है? तो 20 साल का इंतजार करने वालों बच्चों में नहीं रहना चाहिए। वो देह अभिमानी बच्चे हैं जो 20 साल का इंतजार करेंगे कि 20 साल में दुनिया का विनाश होगा। देही अभिमानी स्थिति रहे। स्थिति कैसी होनी चाहिए? आत्माभिमानी। नहीं तो क्या होता है? बताया, निशानी बताई, लोहे के पिंजरे से निकलते हैं। लोहे का पिंजरा माने लौकिक दुनिया के संबंधियों के बंधन से बुद्धि भले मुक्त हो जाती है, लेकिन कहाँ फंस जाते हैं? सोने की जंजीरों में फंस जाते हैं। कहाँ फंस जाते? जो ब्राह्मणों की दुनिया का संगठन बना है, उन ब्राह्मणों की दुनिया में देह के लगाव झुकाव में फंस जाते हैं। वही बुद्धि बार बार भागती है, उन्हीं का संग करना चाहते हैं, बाप को भूल जाते हैं। उन्हीं की बार बार याद आती है, बाप की याद नहीं आती है। लोहे के पिंजरे से निकलते हैं, सोने के पिंजरे में बंध जाते हैं। तो क्या करना है? लोहे से निकाल के सोने के में भी नहीं बन। मान लो पूरा परिवार ज्ञान में चलता है, पूरे परिवार के सभी भांति ज्ञान में चलते हैं, तो अपने को देखना है बुद्धि ज्यादा कहाँ फंसी रहती है? कहाँ फंसी रहती है? बेटे में फंसी रहती है या बेटी में फंसी रहती है? माता में फंसी रहती है या बेटे की बहू में फंसी रहती है? बहुत तो ऐसे भी हैं जो ये भी नहीं समझते कि अभी बंधन तोड़ने का टाइम चल रहा है या नए बंधन जोड़ने का टाइम चल रहा है। और तोड़ने के टाइम पर कोई नए नए जोड़ता रहे
भले बच्चा ज्ञान में चलता है, सब जानते हैं हाँ ज्ञान में चलता है, फिर भी बच्चे की शादी आई, लड़की बड़ी सुंदर है, घर बड़ा धनाढ्य है, आहा लट्टू हो जाते हैं। तो सोने के पिंजरे में गए या नहीं गए? गए। इन पिंजरों से भी मुक्त होकर के फरिश्ता बन करके, क्योंकि फरिश्तों का इस दुनिया में कोई के साथ कोई देह का रिश्ता नहीं होता। मेरी बहू, मेरा दामाद, मेरा ये, मेरा वो, अब लास्ट टाइम है। महामृत्यु सबके सामने खड़ी है। क्या सामान्य मृत्यु तो जन्म जन्मांतर होती रही, तो क्या होता रहा? अंतमते सोगते होती रही। अभी भी क्या होगा? अभी तो महामृत्यु है। महामृत्यु सामने खड़ी है, आई के आई। तो क्या करना है? अब महामृत्यु के समय अंत में क्या करना है? एक बाप को ही बन के बाप को ही आता है। अरे हम तुम्हें हेर हैं, तुम नहीं हेरो, ऐसे क्यों भय अधीर? तनिक तुम देखो मेरी ओर। हाँ, क्या बात बताई? अभी तोड़ने का संबंध का टाइम चल रहा है, अभी जोड़ने का टाइम नए नए संबंध जोड़ना नहीं है। किसके साथ जोड़ना है? एक बाप दूसरा न कोई। अब नहीं तो कब नहीं। 80 साल से ये बोलते चले आए, अब नहीं तो कब नहीं। अभी ये लास्ट संदेश है। क्या इसके बाद फिर बच्चों के लिए कोई संदेश और दुनिया के लिए भी कोई संदेश नहीं होगा। महाशिवरात्रि के समय सूर्यवंशी बच्चों का कर्तव्य। जब महाशिवरात्रि होगा तब सूर्यवंशी बच्चों का क्या जिम्मेवारी होगा? असल सूर्यवंशी कितने हैं? 50 हैं? 50 असल 50 वो सूर्यवंशी असल होंगे, वो 84 जन्मों में बाप के साथ ही होकर के रहेंगे या और धर्मों से कन्वर्ट होंगे? वो कितने? 50,000 है। हाँ, महाशिवरात्रि होगी तो शिव की अष्टमूर्तियां लाई हुई हैं अष्टदेवों के रूप में। वो एक ही परिवार की इकाई होगी। छोटी सी राजधानी बनेगी। वो नई सृष्टि की जो नई राजधानी बनेगी वो एकदम संपूर्ण होनी चाहिए या उसमें कोई डिफेक्ट होना चाहिए? एकदम संपूर्ण। 0.1% भी अगर डिफेक्ट होगा तो नई सृष्टि नहीं चली जाएगी। अब तुम्हारा प्रश्न क्या है? सूर्यवंशी बच्चों की जिम्मेवारी क्या होगी? अब बताओ जिम्मेवारी क्या होगी? है? हाँ, भले माया किसी को छोड़ती नहीं है,
एकदम आखिरी जन्म में तो जाकर के साख को पढ़ी लेती। यूपी की माताएं तो आज तक भी गीत गाती हैं। माया नजरिया मारी गई, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई। उनको मार नहीं सकी, लेकिन दाढ़ी तो हिलाई गई। तो बताओ, असदेवों को छोड़ेगी? उनको भी नहीं छोड़ती। भले थोड़े समय के लिए ऐसा होता है, तो भी हुआ तो बीज रूप में उन धर्मों में कन्वर्ट होने के वो संस्कार कुछ समय के बीज रूप में उन अष्टदेवों में भी पड़े रहते। बाकी 84 जन्मों में तो वो पूरे सहयोगी बनकर के रहते। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार। क्या जिम्मेवारी है सूर्यवंशियों की? है? जब बोल दिया, मुरली में ही बता दिया, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है। सदा कायम कौन है? अष्टदेव भी सदा कायम नहीं, एक शिव बाबा ही सदा कायम है। तो जो सदा कायम है उसका साथी बन करके रहना चाहिए ना। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार बन करके रहना चाहिए ना। ये खास जिम्मेवारी है। नई दुनिया के संगठन में कौन जा सकेंगे और कौन उस संगठन से वंचित रह जाएंगे? अभी तुमको तो पता है कि भगवान बाप आकर के हम आत्माओं के लिए नई सृष्टि रूपी मकान बनाए रहे हैं। बच्चों के लिए नया मकान बनता है तो खुशी होती है ना। तुम भी कहेंगे हमारे लिए हमारी नई दुनिया बन रही है। अब तक तो वाणी में क्या बोला? बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, तो नई दुनिया की सौगात जिनकी बुद्धि में बैठी होगी उनको तो खुशी होगी कि हमारे लिए बाप नई दुनिया बनाए रहे हैं, नया संगठन तैयार कर रहे हैं, हमें उस संगठन में जरूर जाना है। बाकी जिनको नहीं जाना होगा उनके संकल्प विरोधी चलेंगे या अवरोधी चलेंगे? कैसे संकल्प चलेंगे? जिनको जाना होगा वो अपने ही सत संकल्पों से अपने लिए सतयुग की नई सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। जानते हैं हमारे लिए नई दुनिया बन रही है। आज नहीं तो कल हमको उस नए संगठन रूपी दुनिया में जाना जरूर है। उस दुनिया का नाम क्या है? आखिरी जब संपन्नता की स्टेज पर वो मकान पहुंचेगा
क्योंकि अभी जो सौगात दी है वो तो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन जमीन के अंदर अंडरग्राउंड डाला जाता है, बाहर से दिखाई नहीं पड़ता है। जिनको तीसरी आंख मिली हुई है अथवा जो निश्चय बुद्धि है उनको तो पक्का है कि ये फाउंडेशन हमारे लिए पड़ रहा है। बल हमको पता नहीं है कि ये फाउंडेशन कहाँ पड़ रहा है, परंतु ये भी पक्का है कि आगे चल करके हम जरूर उस नई दुनिया में जाएंगे जिसका नाम क्या पड़ेगा? सुखधाम, स्वर्ग। तो जानते हैं कब हम उस नई दुनिया में जाएंगे? जब स्वर्ग जैसा नाम वैसा काम करेंगे। कैसा काम करेंगे? स्वस्थिति में जाएंगे, स्वस्थिति में टिक जाएंगे, पर चिंतन से दूर हो जाएंगे। पर माने 5 तत्व, पर माने माया रावण, इनकी स्मृति से परे हो जाएंगे, पराये राज्य से परे हो जाएंगे। स्वस्थिति में टिकना माना स्वर्ग में जाना। जो देवान में रहते हैं, देह और देह के संबंधियों में चिपके रहते हैं, उनको इस दुनिया की, नई दुनिया की अनुभूति नहीं होगी। विपरीत संकल्प चल पड़ेंगे। इसलिए वो सन्यासी भक्ति मार्ग में आज भी कहते हैं स्वर्ग के सुख काग बिस्टा समान। हमें स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्वस्थिति में पूरा टिक नहीं पाते। तो नाम ही है स्वर्ग। जैसा नाम है वैसा रूप धारण करना पड़े। सहनशीलता की सही परिभाषा और सहनशील आत्मा की निशानी। सहनशीलता और सरलता कोई भी कार्य को सफल बना दी। जैसे कोई धैर्य वाला मनुष्य सोच समझ करके कार्य करते हैं तो सफलता प्राप्त होती। वैसे सहनशील जो होते हैं वो अपनी ही सहनशीलता की शक्ति से कैसा भी कठोर संस्कार वाला हो, तब कैसे भी कठिन कार्य हो, उनको शीतल बना दे, वसाहत कर देते। सहनशीलता का गुण जिसमें होगा वो गंभीर भी जरूर होगा। जो गंभीर होता है वो गहराई में जाने वाला होता है, और जो गहराई में जाने वाला होता है वो कोई भी कार्य में सब घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर के सफलता प्राप्त करेगा। सहनशीलता जरूर बहिर्मुखता के वाइब्रेशन को नहीं सहेगी। बहिर्मुखता का वाइब्रेशन नहीं, लेकिन मन के संकल्प जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देख करके भी नहीं घबराएंगे। अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे। और सहनशीलता के गुण वाले सूरज से क्या दिखाई देंगे? जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वो सूरज से सदैव संतुष्ट दिखाई देंगे। उन
उनके नयन चैन कभी भी असंतुष्टता भी नहीं दिखाई देती। तो जो स्वयं संतुष्ट होते रहते हैं वो औरों को भी संतुष्ट बनाएंगे और चलते फिरते वो फरिश्ता अनुभव होगा। सहनशीलता बहुत मुख्य धारणा है। जितनी सहनशीलता अपने में देखेंगे उतना समझो चैन से भी संतुष्ट हैं और दूसरे भी संतुष्ट। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो कोई भी बात को सहन कर लेता है तो सहन करना अर्थात उसकी गहराई में जाना। जैसे सागर के तल्ले में जाते हैं तो रतन लेकर के आते हैं, ऐसे जो सहनशील होते हैं वो गहराई में जाते हैं, जिससे गहराई से बहुत शक्ति की प्राप्ति होती है। सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकता है। सहनशील जो होता है वो अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर ही रहता है और सब बातों को सहन करता जाता है। और जो मनन में तत्पर ही रहता है कोई मगन भी रहता है। तो सहनशीलता का गुण बहुत आवश्यक। उनका चेहरा ही गुणमूर्त बन जाएगा। सहनशीलता की धारणा पर इतना अटेंशन देना चाहिए। सहनशीलता ही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है। सहनशीलता वाला नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। सहनशीलता वाला ही साक्षी बन सकता है और ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग में जड़ित हीरे का रहस्य। सोमनाथ के मंदिर में पत्थर के लिंगाकार में हीरा दिखाया गया था। वो हीरा किसकी यादगार है? निराकार की यादगार। निराकार हीरो पार्ट बजाता है। हीरा तो हीरो पार्टधारी की यादगार है और हीरा पत्थर है या नहीं। जैसे और रतन पत्थर होते हैं वैसे हीरा भी बेशकीमती माना तो जाता है, लेकिन है तो पत्थर या नहीं। और शिव ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप त्रिकालदर्शी, क्योंकि जन्म मरण के चक्र से न्यारा है इसलिए त्रिकालदर्शी है। वो पत्थर बुद्धि बनता है, तो पत्थर क्यों कह दिया? हीरा जो सोमनाथ के मंदिर में लिंगाकार पत्थर में जड़ा हुआ था वो हीरा शिव ज्योति बिंदु की यादगार है। वो शिव बाप की आत्मा सुप्रीम सोल दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में ब्रह्म वाक्य बोलकर गई। वेद वाक्य वेद वाणी बोल कर गई। वो वाक्य भूल गया क्या? न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। तो सोमनाथ के मंदिर में जो लिंगाकार पत्थर में हीरा रखा हुआ था वो शिव की यादगार है, अखूट ज्ञान के भंडार की यादगार है या अखूट योगी की यादगार है? अखूट योगी की यादगार है। जब तक संगम युग रहेगा उसका योग अखूट है। इसलिए मुरली में बोला छोटा रूप याद नहीं आता है, बिंदु रूप याद नहीं आता है, तो क्या करो? बड़े रूप को याद करो। अरे बड़े रूप को पहचाना है या नहीं पहचाना? पहचाना है तो याद करो। बड़े रूप को भी याद करेंगे तो बड़ा रूप साकार की यादगार है।
साकार को सगुण कहा जाता है। रामायण में भी लिखा है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। जो साकार है वही निराकार है, जो निराकार है वही संसार में साकार है। क्यों? क्योंकि निराकार का विरुद्ध है। इस दुनिया में आने के बाद मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाऊंगा। क्या बनाकर जाएगा? नंबर बार माने निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। अव्वल नंबर कोई बच्चे को बनाएगा। जिस अव्वल नंबर बच्चे को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, आप समान बना, शक्तिशाली बनाकर जाता है, सर्वशक्तिवान बनाकर जाता है, उसके लिए ही कहा और साथ साथ नंबरवार सब बच्चों के लिए कहा। वर्तमान समय की हलचल में अचल रहने के लिए क्या करना है? राजयोग सिखाने वाला एक ही बाप है जो राज की बात सिखाता है, जिससे राज्याधीश बनते हैं, सत्ताधीश बनते हैं। बाकी दूसरे तो ऐसे ही बरगलाते हैं। क्या बरगलाते हैं कि हम तुम्हें राजयोग सिखाएंगे, जैसे हम बताते हैं वैसे चलो। चाहे वो संगम युग में कोई भी अलग अलग पार्टियां बनाकर बैठे, जो बाबा ने ब्रह्मा मुख से मुरली में ही बता दिया, 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई देंगी। क्या तुम ब्राह्मणों में, ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा समय भी आने वाला है, कितने संगठन रूपी राजाइयां दिखाई पड़ेंगी? 8। तो जो गायन है संसार में, यूनाइटेड भी स्टैंड, डिवाइडेड भी फॉल। बोलते नहीं, क्या बात है, सब अनपढ़ बैठे हुए हैं क्या? यूनाइटेड माने संगठित, संगठित होकर के रहेंगे, एक बाप के बच्चे बनकर रहेंगे। एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई, भ्रातृत्व भाव, तो खड़े रहेंगे। जो बोला अचल रहना है, चाहे कोई भी बम फटे, चाहे परमात्मा बम बड़े से बड़ा फटे। क्या एक बाप के संबंध के आधार पर संगठित बने रहेंगे, आपस में भाई भाई बन करके रहेंगे, आत्मा आत्मा भाई भाई बन करके रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो क्या होगा? यूनाइटेड भी स्टैंड, अचल रहेंगे, अधिक रहेंगे। कोई भी बड़े से बड़ा बम बगलानी का फूटता रहे, हमारे ऊपर कोई किसी का असर होने वाला नहीं है। इसलिए बोला हलचल भी नहीं, अचल रहना है। क्योंकि अब कहां जाना है? अंतमते सो गते हो जाएगी। अगर अंतिम समय में
आत्मिक स्थिति से हिल गए तो हलचल में आ गए या अचल रहे? हलचल में आ गए, अचल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो अचल अखंड आत्मा के अभिमान में रहने वाली आत्माएं हैं, वो बच्चों के लिए अंत समय का क्या गायन है? अब घर जाना है। अंत समय में सबके मन के अंदर क्या बात पक्की होनी चाहिए? अब घर जाना है। और आगे पीछे 500-700 करोड़ को घर जाना है, यह सिर्फ हम बच्चों को जाना है? अब घर जाना है, लेकिन अभी किसके लिए कहा? अभी फिलहाल किसके लिए बोल रहे हैं? बच्चों के लिए कहा। अचल रहना है, ये बम फटे चाहे कुछ भी फटे, कोई के ग्लानि के प्रभाव में नहीं आना है। अगर प्रभावित हो गए तो जिनसे प्रभावित हो जाएंगे उनकी प्रजा बनना पड़ेगा।